महाशय अवस्थी जी जो माँ नर्मदा के उपासक हैं, माँ नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं और माँ नर्मदा के तट पर ही निवास करते हैं। वे चित्रकूट आश्रम से भी लगातार जुड़े रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। रामाश्रय अवस्थी जी एक संत परंपरा का अनुगमन करने वाले व्यक्ति हैं। आइए उन्हीं से कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको माँ नर्मदा की परिक्रमा करने की प्रेरणा कैसे हुई? दरअसल मेरा जो गृह क्षेत्र था वहाँ के एक पांडे परिवार के लड़के ने आज के 30 साल पहले जो है माँ नर्मदा की परिक्रमा की थी। उस समय हमने सुना था जो है कि नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, आज के 20 साल पहले। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में लगातार चल रही थी कि हमको भी एक बार नर्मदा जी की परिक्रमा करनी है। तो मेरा जो गृहस्थी का बेटा है मृत्युंजय अवस्थी, तो वो रहता था मंडला में, सिविल की तैयारी कर रहा था। एक मिश्रा जी हमारे मिलने वाले, उनके यहाँ। तो वहाँ की कुछ लड़के गए हुए थे परिक्रमा में। हार्ट पेशेंट होने के नाते सर्दी में मुझे जाने का अवसर नहीं मिला जो है, तो हमने फिर जो है अप्रैल महीने से जो है नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत करी और नर्मदा जी की परिक्रमा की। माँ नर्मदा की परिक्रमा करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? विशिष्ट अनुभव होते हैं। जो कोई भी नर्मदा जी की परिक्रमा करता है उसके साथ सैकड़ों इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं कि अगर कदाचित कोई संकल्प उठा उसके मन में तो तत्काल पूरा होता है। और जो हमने यहाँ पे आश्रम बनाया सहजला मांडला में, तो वो भी उसी का परिणाम है। क्योंकि एक बार हम जो है बड़वानी में फंस गए थे गर्मी में, और हमको जो विश्राम की जगह नहीं मिल रही थी। तो हमें लगा कि परिक्रमा वासियों को जो है विश्राम की भी आवश्यकता होती है। तो महाराज जी का इशारा चूंकि खंडवा खरगोन की तरफ का हुआ थोड़ा सा, नहीं तो हम अमरकट्टा की तरफ आश्रम बनाना चाहते थे। तो वो जो संकल्प उठा, तो उसके 6 महीने के अंदर ही हमें यहाँ पर जो है 9.5 एकड़ जमीन भी मिली मेन रोड पे, और आज आश्रम भी बन के तैयार है। इस आश्रम के बनने के बाद यहाँ पर क्या आपकी योजना और उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि लोग जो है आध्यात्मिक अभिरुचि वाले लोग जो हैं, जिनको ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए जो है, ऐसे लोगों को जो है थोड़ा सा जो है माने जो कुछ भी हम जानते हैं, जहाँ तक हमारी सीमा है, तो उनको परिचित कराना। और इसके साथ साथ जो भी परिक्रमावासी हैं, यथोचित जो कुछ अपने बल पर सेवा हो सकती है, भले ही हम जल पिला सकें, केवल जो है चंदा मांग के नहीं। क्योंकि मांगने की परंपरा जो है हमारे आश्रमों में कहीं भी नहीं है, आकाशवृत्ति से सारी व्यवस्था चलती है। तो जो कुछ भी हो सकता है अपने स्तर पे जो है, तो परिक्रमावासियों की सेवा करना। और जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं जिसको हम लोग भूल चुके हैं, अपना पुराना खान पान, जो हमारी वैदिक विधाएं थी चिकित्सा की, सबकी, जो हमारी रहनी होती थी, गायों का क्या महत्व होता था हमारे जीवन में, तो उन सारी परंपराओं को जीवित करना जो है। आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे आज की तारीख में धर्म के नाम पर बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन आज जिस देश में गौ को मां मानकर पूजा जाता है, उसी पर उसकी हत्या हो रही है, उसका वध हो रहा है, गौमांस का निर्यात हो रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के आपका क्या? नहीं, देसी गौ को संरक्षण देना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। गौ संरक्षण बहुत जरूरी है। क्योंकि गाय की कुछ नस्लें ऐसी हैं, जैसे उनमें सूर्यकेतु नाम की नाड़ी पाई जाती है। तो गाय का दूध ही एक ऐसा दूध है कि जिसमें स्वर्ण तत्व पाया जाता है। और स्वर्ण तत्व हमारे पूरे शरीर का जो शोधन करता है। जब वो हमारे रक्त में घुलता है तो बेल माने फलों में बेल, सब्जियों में कद्दू, और गाय के दूध में ही स्वर्ण तत्व इस तरह से पाया जाता है कि आपका शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए गाय बहुत महत्वपूर्ण कारक है। दूसरी चीज जो है, गाय का जो गोबर है, गोमूत्र है, तो इसमें जो है परमाणु विकिरण को भी नष्ट करने की क्षमता है। तो इसलिए प्रत्येक जो है सामाजिक परिवार में जो थोड़ा जागरूक लोग हैं, तो उनको कम से कम एक देसी गाय अपने घर पे जरूर रखनी चाहिए।
क्योंकि कभी भी जो है किसी जो है जैसे महामारी का जो है प्रकोप होता है या कभी परमाणु विस्फोट वगैरह हुए, जिस तरह से आज दुनिया विस्फोट पे बैठी हुई है, दुनिया में जो बड़ी विस्फोटक की स्थितियां हैं, तो उस समय हमें ये गाय ही बचाएगी। इसलिए गाय को बचाना बहुत जरूरी है और हमें अपनी प्राचीन विधाओं पर वापस लौट के आना ही पड़ेगा। तो जो ए क्लास और बी क्लास है तो वो तो वापस लौट रहा है अपने पुराने खान पान पे, पुराने रहन सहन पे, वो सारी चीजें पुरानी वापस आ रही हैं। लेकिन जो अभी आम आदमी है तो वो कम जागरूक है। तो इसके लिए हमारी ये जरूरत है कि हम छोटे छोटे मॉडल जो है डेवलप करें। जैसे हम अपना आश्रम बना रहे हैं तो हम वहाँ पे जो है रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो है खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद से ही काम चलाते हैं। अभी गौशाला बनाने की स्थिति में नहीं है कि नहीं हम जो है 10 गायें पाल सकें जो है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है एक एक दो दो गायें पाल के जो हमें गौशाला बनाने का भी इरादा है कि ताकि उससे उत्पन्न जो है जो हमारा जो है माने गोमूत्र और गोबर से जो कीटनाशक वगैरह तैयार होता है और ताकत की दवा तैयार होती है उसका भी उपयोग करें। और जिस यज्ञ थेरेपी का हमने खेतों में इस्तेमाल करके देखा है आज के 20 साल पहले, तो यज्ञ थेरेपी पे भी हम जोर देते हैं कि जो सूर्य उदय का और अस्त का स्टैंडर्ड टाइम होता है उस समय अगर 5-7 आहुतियाँ ही खेत के बीचों बीच में जो है डाली जाएं यज्ञ की, तो वो बहुत प्रभावी होता है। कीट पतंगों को भी जो है माने दूर करता है और साथ साथ जो ऑक्सीजन है वातावरण का वो भी जो है सोख के जो है उनके खेतों पे जो है माने आकर्षित कर लेता है, तो खेतों को बड़ा लाभ मिलता है। और जी हमारे देश में माँ गंगा को, यमुना को, नर्मदा जी को माँ का रूप दिया गया है, लेकिन इन्हीं में प्रदूषण जबरदस्त तरीके से मानव समाज द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि बड़े शहरों की, यहाँ तक कि जैसे ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में सारे शहरों की मलमूत्र और गंदगी को पूरा इन्हीं में बहाया जा रहा है। कोई इनकी स्वच्छता के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई जागरूकता नहीं है। इस संबंध में आपका क्या मानना है? तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि जो हमारी पवित्र नदियां हैं उनके किनारे के जो शहर बसे हुए हैं, जो टाउन्स हैं, तो उनमें धार्मिक नगरियां हैं, तो बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम आश्रम वासियों को ही इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, उन्हीं को आवाज़ उठानी पड़ेगी कि इनको साफ सुथरा कैसे रखा जाए। गलती हमारी तरफ से हो रही है, आम आदमी उतनी बड़ी गलती नहीं कर रहा है। तो ये दायित्व जो विशेष रूप से संत समुदाय का ही है कि वो थोड़ा जागरूक करें लोगों को। सबसे पहले जो है वो अपने यहाँ जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं जो है, और स्वच्छ पानी ही उनमें नदियों में बहाएं जो है। तो उसको सबको देख के जो है आम जनमानस अपने आप जागरूक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।